आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो आज सुबह खलाई रॉकेट SSLV-D3 के जरिए कुर्राए अर्ज के मुशाहिदे से मुताल्लिक सैटेलाइट EOS-08 को खला में छोड़ेगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोलकाता में एक ज़ेर तरबियत खातून डॉक्टर की वहशियाना हलाकत के खिलाफ एहतजाज करने के लिए कल पूरे मुल्क में 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया है। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने मुख्तलिफ तरह की कीड़े मार और जरासीम कुश दवाओं के बारे में किसानों को जानकारी देने की खातिर कौमी निगरानी निज़ाम का इफ्तिताह किया। आज साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। आलमी सेहत तंजीम की जानिब से एमपॉक्स को सेहत आम्मा के लिए आलमी एमरजेंसी करार दिए जाने के बाद स्वीडन ने इस वायरस के पहले केस की तस्दीक की है और टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव इस सीजन में 50 मुकाबले जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो आज सुबह छोटे सैटेलाइट को खला में छोड़ने के अपने रॉकेट SSLV के जरिए कुर्राए अर्ज के मुशाहिदे से मुताल्लिक सैटेलाइट EOS-08 को खला में छोड़ेगी। इस सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा में सतीश धवन खलाई मरकज से अब से कुछ देर बाद 9:17 पर छोड़ा जाएगा। इसके लिए मुख्तसर मुद्दत की 6.5 घंटे की उल्टी गिनती रात देर गए 2:47 पर शुरू हो गई। ये मिशन खलाई रॉकेट SSLV की तीसरी और हतमी तरक्याती परवाज होगी। इसके बाद ये खलाई रॉकेट पूरी तरह ऑपरेशनल मोड में आ जाएगा। 34 मीटर ऊंचा SSLV रॉकेट PSLV रॉकेटों के मुकाबले छोटा है, जो 44 मीटर ऊंचे होते हैं। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। छोटे सैटेलाइट्स को खला में छोड़ने वाला रॉकेट SSLV 10 किलोग्राम से लेकर 500 किलोग्राम तक के मिनी, माइक्रो और नैनो सैटेलाइट्स को 500 किलोमीटर के मदार में पहुंचाने की सलाहियत रखता है। इस मिशन का मकसद खलाई रॉकेट SSLV निजाम की कारकर्दगी का मुजाहरा करना और EOS-08 सैटेलाइट और SR-0 डेमोसैट सैटेलाइट को 475 किलोग्राम के सर्कुलर मदार में पहुंचाना है। ये खलाई रॉकेट आलमी नेविगेशन सैटेलाइट निजाम पर मुश्तमिल 3 पेलोड्स लेकर जाएगा। ये निगरानी, कुदरती आफात और माहौलियात पर नजर रखने, आग का पता लगाने, आतिशफशा पहाड़ों की सूरत हाल, नीज सनती और बिजली प्लांट्स में तबाही जैसे वाकयात के ताल्लुक से दिन रात इंफ्रारेड तस्वीरें भेजेगा। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पूरे मुल्क में कल सुबह 6 बजे से इमरजेंसी खदमात को छोड़कर दीगर शोबों में 24 घंटे काम न करने का ऐलान किया है। कोलकाता में सरकार के जेर इंतजाम चलने वाले RG कार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक जेर तरबियत खातून डॉक्टर की मुबैना आबरूरेजी और कत्ल नीज बाद में वहां तोड़फोड़ के वाक़े के खिलाफ एहतजाज करने के लिए यह फैसला किया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक बयान में कहा है कि इस मुद्दत के दौरान OPD काम नहीं करेंगी और ऐसे ऑपरेशन नहीं किए जाएंगे जिनके लिए पहले से तारीख तय की गई थी। अलबत्ता लाजमी खदमात बरकरार रहेंगी और कैजुअल्टी वार्ड्स काम करते रहेंगे। गोवा के हमारे नामनिगार ने बताया है कि रियासत में 1000 से ज्यादा डॉक्टर एहतजाज में OPD खदमात में काम नहीं करेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की गोवा शाख के सदर डॉक्टर संदेश ने कहा है कि कोलकाता के अस्पताल का वाकया मुल्क के लिए शर्मनाक है और इंसानियत पर एक हमला है। उधर केरला में रेजिडेंट डॉक्टर्स और PG मेडिकल तलबा कोलकाता में खातून डॉक्टर की आबरूरेजी और कत्ल केस में कसूरवार अनासर के खिलाफ जल्द कार्रवाई का मुतालबा करते हुए आज पूरी रियासत के अस्पतालों में इमरजेंसी खदमात को छोड़कर हड़ताल कर रहे हैं। केरला मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट एसोसिएशन के मुताबिक डॉक्टर तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक मरकजी एक्ट को नाफिज किए जाने और कोलकाता में आबरूरेजी और वहशियाना कत्ल के जिम्मेदार अफराद को 48 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार किए जाने का मुतालबा कर रहे हैं। इसके साथ साथ केरला सरकार की सेहत खदमात में डॉक्टरों की सबसे बड़ी अंजुमन केरला गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी आज यौम सेहत मनाने का नारा दिया है। भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा आज कोलकाता में वहशियाना हरकत की मजम्मत के लिए एक खामोश कैंडल मार्च का एहतमाम कर रहा है।
یہ مارچ مورچے کی قومی صدر وناتی سرینیواسن کی قیادت میں RG کار میڈیکل کالج اسپتال کے باہر شام 6 بجے نکالا جائے گا۔ اس میں BJP کے راجیہ سبھا ممبر درشن سنگھ اور قومی عہدیدار بھی شامل ہوں گے۔ ان میں سنگیتا یادو، گیتا شاکیا، اندوبالا گوسوامی اور مغربی بنگال کی پارٹی امور کی انچارج پوجا کپل مشرا شامل ہیں۔ BJP کی ریاستی شاخ نے پورے بنگال میں ریاستی سرکار کے سبھی اداروں میں 2 گھنٹے کام بند رکھنے اور آج دوپہر 2 بجے سے سبھی ضلعوں میں سڑک ناکہ بندی کا نعرہ بھی دیا ہے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کل نئی دلی میں قومی نگرانی نظام NPSS کا آغاز کیا۔ جناب چوہان نے اس بات کو اجاگر کیا کہ NPSS کے ذریعے کسان مختلف طرح کی کیڑے مار اور جراثیم کش دواؤں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں گے اور ان کے مضر اثرات سے اپنی فصلوں کو بچا سکیں گے۔ اس موقع پر جناب چوہان نے ان کسانوں سے بات چیت بھی کی جو مرکزی سرکار کی جانب سے نافذ مختلف اسکیموں کے مستفیدین ہیں۔ اس تقریب میں تقریباً 500 کسان موجود تھے۔ حال ہی میں مرکزی حکومت نے زیادہ پیداوار والی، ہر موسم میں سازگار اور حیاتیاتی طریقے سے اگائی جانے والی 109 فصلوں کی اقسام جاری کی تھیں۔ ہم کو اتپادن بڑھانا ہے ابھی بھی ہمارا اتپادن دنیا کے وکست دیشوں کے مقابلے کئی چیزوں میں کم ہے۔ ہم تیزی سے بڑھ رہے ہیں، ان کے بھنڈار بھر رہے ہیں اور اتپادن بڑھانے کے لیے جتنی چیزیں ہو سکتی، سب سے پہلی چیز ہے بیج، نئے بیج جو زیادہ اپج جلوایو کے انکول ہو، اتپادن نہ گھٹے، اتپادن بڑھے۔ 65 فصلوں کے 109 بیجوں کی نئی پرجاتیاں تیار کریں گے، ان کے بیج تیار کریں گے۔ باجرے کی ایسی فصل جو 70 دن میں آ جائے گی۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ آج سے تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے 2 دن کے دورے پر رہیں گے۔ جناب دھنکڑ آج حیدرآباد میں کانہا شانتی ونم جائیں گے۔ نائب صدر کل آندھرا پردیش میں نیلور میں اکشر ودیالیہ کیمپس اور ہنرمندی کے فروغ سے متعلق مرکز سورن بھارت ٹرسٹ اور مپاوراپو فاؤنڈیشن کا دورہ کریں گے۔ جناب دھنکڑ آندھرا پردیش میں وینکٹ چلم کے مقام پر سورن بھارت ٹرسٹ کے 23ویں یوم تاسیس کی تقریبات کی صدارت بھی کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 78ویں یوم آزادی کے موقع پر کل شام راشٹرپتی بھون میں ایٹ ہوم استقبالیے کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ، وزیر اعظم نریندر مودی، سابق صدر رام ناتھ کووند، لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا اور بھارت کے چیف جسٹس DY چندرچوڑ بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ اس تقریب میں راجناتھ سنگھ، JP نڈا، ڈاکٹر S جے شنکر، اشونی ویشنو، پیوش گوئل اور شیوراج سنگھ چوہان سمیت مرکزی وزیروں اور دیگر ممتاز شخصیات نے بھی شرکت کی۔ امرت ادیان کو آج سے عوام کے لیے کھولا جا رہا ہے۔ لوگ اگلے مہینے کی 15 تاریخ تک اسے دیکھنے کے لیے جا سکیں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بدھ کے روز راشٹرپتی بھون میں امرت ادیان کا افتتاح کیا تھا۔ اس سال پہلی مرتبہ کھیلوں کے قومی دن کے موقع پر 29 اگست کو کھیل سے وابستہ مختلف شخصیات کو امرت ادیان میں مدعو کیا گیا ہے۔ اسکولوں اور یونیورسٹیوں کے اساتذہ سے بھی یہاں آ کر یہاں کے خوبصورت پھولوں کا نظارہ کرنے کو کہا گیا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت کل ترقی پذیر اور کم ترقی یافتہ ملکوں کی سربراہ کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ اس کا موضوع ہے ایک پائیدار مستقبل کے لیے بااختیار گلوبل ساؤتھ۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ سربراہ کانفرنس ان مختلف پیچیدہ چیلنجوں پر سابقہ سربراہ میٹنگوں میں کیے گئے تبادلہ خیال کو وسعت دینے کا ایک وسیلہ ثابت ہوگی جن سے دنیا کے ممالک اب بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ ان میں محاذ آرائی، خوراک اور توانائی کی یقینی فراہمی کے بحران اور آب و ہوا کی تبدیلی جیسے چیلنج شامل ہیں۔ تیسری سربراہ کانفرنس ورچوئل طریقے سے ہوگی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اس مہینے کی 18 تاریخ کو کویت کے سرکاری دورے پر جائیں گے۔ وہ کویت کے اپنے ہم منصب عبداللہ علی الیاحیہ کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ امید ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر کویت کے رہنماؤں سے بھی ملیں گے۔ ان کے اس دورے سے دونوں ملکوں کو مختلف شعبوں میں باہمی تعلقات کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے کا موقع ملے گا۔ ان شعبوں میں سیاسی، تجارتی، سرمایہ کاری، توانائی، سیکیورٹی، ثقافتی، قونصل خانے اور عوام سے عوام کے رابطے شامل ہیں۔ دونوں فریق علاقائی اور باہمی مفاد کے بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال بھی کریں گے۔ آج سابق وزیر اعظم اور بھارت رتن اٹل بہاری واجپئی کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ نئی دلی میں اٹل بہاری واجپئی کی سمادھی
सदैव अटल पर एक दुआइया जलसे का एहतमाम किया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अटल जी की समाधि पर अकीदत के फूल नजर किए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ साथ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश समेत दीगर मुमताज लोगों ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को खराज अकीदत पेश किया। अटल बिहारी वाजपेयी एक अजीम मुकर्रिर और शायर थे और वो तवील अरसे तक बीजेपी की एक पहचान रहे। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता गीत नया गाता। सरकर्दा मिसाइल साइंसदान डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का कल इंतकाल हो गया। दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम डीआरडीओ ने डॉक्टर अग्रवाल के इंतकाल पर रंजोगम का इजहार किया है, जो खलाई शोबे के मारूफ साइंसदान थे। पद्मश्री और पद्म भूषण से सरफराज डॉक्टर अग्रवाल ने भारत के लंबी दूरी के मिसाइल अग्नि की तैयारी में अहम रोल अदा किया था। सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर डीआरडीओ ने कहा है कि डॉक्टर अग्रवाल ने 2 दहाई से ज्यादा अरसे तक मुल्क के अहम अग्नि मिसाइल प्रोग्राम की कयादत की। आलमी सेहत तंजीम WHO की जानिब से एमपॉक्स को सेहत आम्मा के लिए आलमी इमरजेंसी करार दिए जाने के एक दिन बाद स्वीडन ने कल एमपॉक्स के पहले मामले की तस्दीक की है। इसके साथ ही स्वीडन अफ्रीकी बर्र-ए-आज़म के बाहर एमपॉक्स के तेजी से फैलने वाले वायरस वाला पहला मुल्क भी बन गया है। ऐसा माना जा रहा है कि मरीज अफ्रीका के हालिया दौरे के दौरान इस वायरस से मुतासिर हुआ है, जहां बड़े पैमाने पर एमपॉक्स क्लेड 1 फैला हुआ है। बुध के रोज WHO ने 2 साल में दूसरी मर्तबा एमपॉक्स को सेहत आम्मा के लिए आलमी इमरजेंसी करार दिया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मशरकी राजस्थान, छत्तीसगढ़, रायलसीमा और कर्नाटक के जनूबी अंदरूनी हिस्सों में कहीं कहीं बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल के हिस्सों में भी कहीं कहीं कल तक बहुत शदीद बारिश हो सकती है। टेनिस में जर्मनी के सरकर्दा खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़वेरेव कल रात अमरीका में सिंसिनाटी ओपन में कैरन कैचनॉफ को सीधे सेटों में हराकर इस सीजन में 50 मुकाबले जीतने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। ज़वेरेव ने कैचनॉफ को ATP मास्टर्स 1000 के इफ्तिताही मुकाबले में 6-3, 6-2 से हराया। अब उनका मुकाबला तीसरे दौर में ऑस्ट्रेलिया या स्पेन के खिलाड़ी से होगा। ज़वेरेव ने अब तक कई मरतबा एक सीजन में कम से कम 50 मुकाबले जीतने का कारनामा अंजाम दिया है। 2017, 2018, 2021 और 2023 में भी उन्होंने इसी तरह अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया था। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया अर्जुमन। यौम आज़ादी के मौके पर कल तातील की वजह से बेशतर उर्दू अखबारात शाया नहीं हुए, इसलिए उर्दू अंग्रेजी के दस्तयाब कुछ अखबारात की सुर्खियां पेश की जा रही हैं। अखबारात ने मुल्क में यौम आज़ादी से मुतालिक तकरीबात से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम के लाल किले की फसील से कौम से खिताब को अपनी शह सुर्खी बनाते हुए लिखा है, मौजूदा सिविल कोड फिरकावारियत पर मबनी, सेकुलर सिविल कोड की जरूरत, वक्फे वक्फे से इंतखाबात तरक्की में रुकावट, मुल्क को अकरबा परवरी और जात परस्ती से निजात दिलाना जरूरी। इस मौके पर अखबारात ने भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के इस बयान को सफ़े अव्वल पर जगह दी है कि आज़ादी कितनी कीमती, बांग्लादेश के हालात को देखें। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक नुमाया सुर्खी है, कश्मीर में यौम आज़ादी की तकरीबात जोश व खरोश के साथ मनाई गईं। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो आज सुबह खलाई रॉकेट SSLV-D3 के जरिए कुर्राए अर्ज के मुशाहिदे से मुताल्लिक सैटेलाइट EOS-08 को खला में छोड़ेगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोलकाता में एक ज़ेर तरबियत खातून डॉक्टर की वहशियाना हलाकत के खिलाफ एहतजाज करने के लिए कल पूरे मुल्क में 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया है। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने मुख्तलिफ तरह की कीड़े मार और जरासीम कुश दवाओं के बारे में किसानों को जानकारी देने की खातिर कौमी निगरानी निज़ाम का इफ्तिताह किया। और आज साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।